डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। उस वीडियो में मोस्टली हमने 11वीं के बच्चे कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे उसके बारे में बात किया था। डेफिनेटली मैंने यूजी पीजी का भी बता दिया था, आपको एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करने हैं, परंतु मैंने पिछले वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना मोबाइल नंबर दे रखा था। उस पे कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ यूजी के बच्चों के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दीजिए और पीजी के बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, 11वीं के बच्चे हो या यूजी के हो, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हो, सेम तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है इसका पूरा नाम है LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2025। इस स्कॉलरशिप में 3 कैटेगरी के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले वैसे बच्चे जिन्होंने इस साल मतलब 2025-26 सेशन में दाखिला लिया है, उन बच्चों को जो सेलेक्ट होंगे 10,000 रुपए 2 साल के लिए दिया जाएगा, 10,000 प्लस 10,000। दूसरा कैटेगरी है स्नातक मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में बच्चों ने दाखिला लिया है अभी। आई गेस मोस्टली दाखिला अभी जुलाई लास्ट और अगस्त में ही हुई है आप लोगों की एडमिशन। तो बिहार के बच्चों के लिए, तो बिहार के बच्चे इनको जो सेलेक्ट होंगे उनको 20,000 रुपए 3 साल के लिए, 20,000 प्लस 20,000 दिया जाएगा जो सेलेक्ट होंगे। और परास्नातक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उनको 25,000 प्लस 25,000 2 साल के लिए दिया जाएगा। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो और इसको स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आपको एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। इसकी जो अंतिम तिथि आवेदन की वो भी बढ़ा दी गई है, 15 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और लिंक के लिए बच्चे आप प्लीज टेंशन मत लेना, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा इसको अप्लाई कैसे करना है। और आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आपको लिंक डाल दूँगा, यही सेम लिंक है आपका, ठीक है? नॉर्मली आपको लिंक को कॉपी करना है और पेस्ट कर लेना है। मैं इसको एंटर कर ले रहा हूँ, पुराना वाला टैब कट कर दे रहा हूँ। आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो, फ़ोन से, लैपटॉप से, टैब से, जैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको साइड में एक लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका इंटरफ़ेस ऐसा खुलेगा। चूँकि आप पहली बार एंटर कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो ये इंटरफेस है इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था साइन इन विद गूगल करने के लिए, और या रजिस्टर आप दोनों कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रजिस्टर करने से फायदा आपका ये होता है कि आप जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे वो कभी भी किसी भी फोन किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप या टैब से आप खोल सकते हैं। और साइन इन विद गूगल करने से वो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन ही होना चाहिए, मस्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को रजिस्टर कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है, आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आपके पास रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं अभी रजिस्टर वाला करके दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले जो 11th के लिए मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने साइन इन विद गूगल किया था। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अविनाश, और लास्ट नेम मेरा है मिश्रा। मेरा ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी प्लीज़ बच्चे अपना याद रखिएगा, आपका जो भी ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा। तो ईमेल आईडी अपना हमेशा याद रखना है आपको कि आपका ईमेल आईडी क्या है। मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, अविनाश। ईमेल आईडी मैंने अपना एंटर कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार नहीं है फ़ोन नंबर, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी कभी भी आप फॉर्म भरें फ्यूचर में, तो जो भी सेक्शन के आगे स्टार नहीं लगा है वो मैंडेटरी नहीं है, स्टार लगा है इसका मतलब वो सेक्शन आपका मैंडेटरी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैं ग्रेजुएशन के लिए डाल रहा हूँ, तो मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th होगा। हमेशा याद रखिएगा जो बच्चे 11th के लिए डाल रहे हैं उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब जो आप पास कर चुके हैं। आपकी अभी क्या है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप बताएंगे मैं 10वीं पास हूँ, इन मैट्रिक हमने पास कर लिया है। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने इस वर्ष 2025-26 में दाखिला लिया है, वो बच्चे डालेंगे 12th। और जो पीजी के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो अभी कहाँ है, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो मैं डाल रहा हूँ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, तो मुझे सेलेक्ट करना है 12th। तो मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है, मैं ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करने हैं।
मेरा डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मैं मान ले रहा हूँ 15 अगस्त 1990। मेरा स्टेट क्या है? मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार के लिए फॉर्म डाल रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप पूरे बिहार के बच्चों के लिए है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी आप कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, मुंगेर, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं मुजफ्फरपुर कर ले रहा हूँ। स्कॉलरशिप टाइप यहाँ भी स्टार नहीं लगा है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। ये इज टोटली अप टू यू, आपको जो सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। अगर पीजी के लिए डाल रहे हैं पीजी कर लेंगे, ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन कर लेंगे, मेरिट बेस्ड कर लेंगे जो 11th 12th वाले हैं, या इनकम बेस्ड। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। को एंटर करना है कीजिए, नहीं करना नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप विकलांग है, कहीं डिसेबिलिटी लगी हुई है आपके सर्टिफिकेट, तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो करना है। मैं नहीं हूँ, नो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड एंटर करने से पहले आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी पासवर्ड आपका है यही आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन, आपका ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट हो रहा है, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था डैशबोर्ड पे। तो मैं भी अपना इस वीडियो को पॉज करके पासवर्ड एंटर कर ले रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर लिया है, और इस पासवर्ड और ये ईमेल आईडी दोनों को अपने नोटबुक कॉपी कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा याद होना चाहिए। करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आ रहा है, दिख रहा है आपको ईमेल आईडी के ऊपर आपका वेरिफिकेशन ओटीपी जा रहा है, बिकॉज मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो जो ओटीपी आएगा आपको वो एंटर कर देना है। मेरा ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी एंटर कर दे रहा हूँ। ये ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है, एक बार के लिए ही वैलिड है ये पासवर्ड, हमेशा वैलिड नहीं होती है। मैंने एंटर करूंगा, ये वैलिड खत्म इस ओटीपी का। वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही मेरा सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया अकाउंट। ठीक है। अब मुझे लॉगिन करना है उसी ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। पासवर्ड एंटर करना है, मैं आपको फिर से वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। वही ईमेल आईडी जो मैंने आपको बोला था नोटबुक में लिखने के लिए, वही ईमेल आईडी मैंने यहाँ मेंशन किया और पासवर्ड लिख दिया। इसको लिखने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही साइन इन क्लिक करूंगा, यहाँ देखो यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, मतलब मेरा लॉगिन हो गया अकाउंट। यहाँ पे आपको स्पेक्स दिख रहा है, एक बच्चा या लड़का लड़की जो भी है, ये बच्चा पहन के बैठा हुआ है, यही आपका डैशबोर्ड है। आपको नॉर्मली ये इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल अप करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे 3 कैटेगरी का स्कॉलरशिप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही है। पहला है एलआईसी एचएफएल विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट। जो भी बच्चे 11वीं और 11वीं वाले अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी हम ग्रेजुएशन क्लिक कर रहे हैं, तो हमें ग्रेजुएशन देखना है। एलआईसी एचएफएल विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, मतलब स्नातक कर रहे हैं हम, ग्रेजुएट होना चाह ग्रेजुएशन के लिए हम स्कॉलरशिप डाल रहे हैं, तो अप्लाई नाउ यहाँ पे क्लिक करना है। और तीसरा हमारा है पीजी वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे। हमें यूजी करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, 15 सितंबर 2025। और यहाँ पे कई सारे सेक्शन आपको दिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, बेसिक डिटेल, सब पे टिक हो जाएगा जब हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है हमारा, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये येलो हो गया और मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। पेंडिंग था पहले, कंप्लीट हो गया, पेंडिंग दिख रहा है ना, और यहाँ देखिए टिक लग जाएगा आपका ऊपर में। एलिजिबिलिटी क्वेश्चन है, आर यू इंडियन सिटीजन? यस, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। हाँ पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही ये भी कंप्लीट हो गया। डॉक्यूमेंट अपलोड उसके बाद आपको करना है। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने हैं, चूंकि मैंने आपको बताया ये ग्रेजुएशन का हम बच्चों का अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बच्चे देंगे अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और जो पीजी के बच्चे करेंगे वो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड, मार्कशीट अपना अपलोड कर लेना। और जो 11th वाले बच्चे कर रहे हैं वो सिर्फ 10th का करेंगे, 11th 12th उनके पास है ही नहीं मार्कशीट। तो आपको सेलेक्ट करके अप्लाई वो अपलोड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लाके ड्रैग करके चूज अ फाइल और ड्रैग इट हेयर है ना ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपका कैमरा खुल जाएगा, आपका जहाँ भी फाइल है वहाँ पे आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके और ओपन कर दीजिएगा, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। ये अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि ये
मैं बस आपको बता रहा हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट डाल देना है, 12th का डालना है, आधार कार्ड 3 डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट 4, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 5। यही 5 डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी है। मैंने कैसे बताया मैंडेटरी? आपने गौर किया होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि जहाँ पे स्टार बना है ये रेड कलर का, ये मैंडेटरी सेक्शन होता है आपका। बाकी सब में मैंडेटरी नहीं है ना, कास्ट ड्राइवर, तो ये हमें अपलोड नहीं करने हैं। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ आपका कॉलेज आईडी कार्ड भी दिख रहा होगा। अगर आपके स्कूल कॉलेज से आईडी कार्ड मिल गई है तो अपना अपलोड कर दीजिएगा, और नहीं मिली है तो स्टार नहीं बना है मतलब नहीं करेंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा अभी। और पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड अपलोड करने के बाद सेम प्रोसेस फिर से है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। क्यों? बिकॉज मैंने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। देखो दिख रहा है ना, मैंडेटरी में प्लीज अपलोड योर डॉक्यूमेंट, प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट, प्लीज अपलोड। देखो दिख रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ आ गया, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, सबको अपलोड करना ही है मुझे। जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका ऑप्शन खुलेगा बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। मतलब मेरा बेसिक डिटेल क्या है वो डालना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में अपना नाम डालना है। तो चूंकि मैं रजिस्टर किया था तो ऑलरेडी मेरा नाम कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जो डिटेल्स मैंने वहाँ पे फिल किया था। नाम मैंने अपना डाल दिया, अविनाश मिश्रा। मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, 73। मोबाइल नंबर मैंने अपना डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ मेरा आ गया। व्हाट्सएप नंबर क्या है मेरा, सेम नंबर है मेरा व्हाट्सएप, डाल दिया। जेंडर मेरा मेल है, मेल फीमेल आप जो भी है वो डाल सकते हैं। अदर में अदर डाल दीजिएगा। आधार कार्ड में अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। मैं भी 000 डाल दे रहा हूँ, अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आ रहा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस डालिएगा, जनरल आ रहा है जनरल डालिए, माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी जो भी आप आ रहे हैं वो आप डाल दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ जनरल कैटेगरी से, तो मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। फैमिली डिटेल्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल गार्जियन बोल रहा है। प्रिंसिपल गार्जियन का मतलब होता है कि आपके मेन गार्जियन कौन है। तो किसी के घर में मम्मा होती है, किसी घर में पापा होते हैं, या किसी घर में भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके गार्जियन है वो चाचा चाची अंकल आंट जो भी है उनका प्रिंसिपल गार्जियन में नेम हो जाएगा। मेरे पापा घर के गार्जियन है तो मैंने पापा का नाम डाल रहा हूँ। मान लो मेरे पापा का नाम राम है, मम्मी का नाम सीता है, तो मैंने राम डाल दिया। अब जो नाम डाला है वो कौन है, मेरे पापा, मैंने आपको बताया तो मेरे पिताजी का है। उनका काम क्या है, मान लो वो फार्मर है, तो मैंने फार्मर डाल दिया। फार्मर है, पुलिस में है, हवलदार है, ड्राइवर है, क्लर्क है, ये जो भी है आपका, इंजीनियर है, जो भी आपके पापा जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट का कर रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड कर रहे होंगे, तो जो भी कर रहे हैं आप उनको यहाँ मेंशन करना है। पापा का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। तो मान लो मोबाइल नंबर कुछ कुछ घर में एक ही होता है, वही नंबर आपका, ये वही नंबर पापा मम्मी सबका है, तो कोई बात नहीं, वही नंबर आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। पापा का नाम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे पापा का नाम मान लिया राम है, और मम्मी का नाम सीता है, ये मैंने इमेजिनरी नाम माना है। तो ये हो गया नाम। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, मतलब कितने भाई बहन है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, नंबर ऑफ सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। मैं दो भाई बहन हूँ, एक मैं और एक मेरी दीदी, मान लो तो दो लोग हो गए। और एनुअल इनकम मेरी कितनी है, पारिवारिक आय, तो मेरी परिवार की आय है 1.5 लाख। और ये आय मैंने कहाँ से लिखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरा आय कितना है। आपको याद होगा डॉक्यूमेंट आपसे लिया जा रहा है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट सेक्शन में इनकम सर्टिफिकेट, इस इनकम सर्टिफिकेट पे आपका लिखा रहता है कि कितना आय है आपका फैमिली का। वही मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में फिल कर दिया। 1.5 लाख। करंट एड्रेस क्या है मेरा, एड्रेस में कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। घर का प्रकार, होम टाइप, सेल्फ या फैमिली, घर का खुद का घर है, कच्चा हाउस या मड का घर हो सकता है, या एस्बेस्टर टीना करकट जो बोलते हैं उस टाइप का घर है, या खुद का छत वाला घर है, पक्का घर है, या किराए का घर है, किराए में भी जो टीने करकट वाली होती है वैसी वाली है, या खुद का पक्का घर है, जैसा भी आपका। मान लो मेरा खुद का पक्का का घर है, तो मैंने खुद का पक्का हाउस डाल दिया। कच्चा हाउस पक्का हाउस एवरीबडी नोज, आपको पता होगा, तो वो आप डाल दिए। और आपको स्टेट डालना है, मैं बिहार से हूँ, मैंने बिहार डाल दिया। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मान लिया है खुद को कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे सारा ऑप्शन आपका आता रहेगा, ठीक है, तो मैंने मुजफ्फरपुर डाल दिया। पिन कोड क्या है मुजफ्फरपुर का, तो 84 2001 जो जनरल पिन कोड है, ये मैंने डाल दिया। जो भी आपका पिन कोड आप डाल लीजिएगा यहाँ पे। एड्रेस में आके अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। एट, मैं डाल दे रहा हूँ मुजफ्फरपुर में क्या है जगह, छाता चौक है, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। तो ये मेरा एड्रेस हो गया।
और सेम एड्रेस मेरा परमानेंट में है, तो मैं सेम में सेम एज करंट एड्रेस है ना यहाँ पे, वो क्लिक कर दिया, ये एड्रेस हो गया मेरा। करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू, देखो येलोइश आया ना लाइट, मतलब ये कंप्लीट हो गया मेरा, आप ऊपर करके देख सकते हैं, बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब आपका एजुकेशन डिटेल्स डालना है, यहीं पे यहाँ तक सारा प्रोसेस सेम है, यूजी पीजी जो भी आप बच्चे हैं सबका सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस एजुकेशन डिटेल्स में थोड़ा सा आपको ऐड करना है। जो बच्चे 11th के लिए डाल रहे हैं फॉर्म, वो बस क्लास 10th का डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, टू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने के लिए काइंडली ऐड अपना ऐड कीजिए 10वीं का डिटेल्स, 12वीं का डिटेल्स और ग्रेजुएशन जो आप पढ़ रहे हैं उसका भी डिटेल्स आपको डालना है यहाँ पे, याद रखिएगा ग्रेजुएशन वाले ये भी डालेंगे, और पीजी वाले भी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालेंगे। और जो 11th वाले हैं वो सिर्फ 10th का डिटेल्स डालेंगे। सबसे पहले हम 10वीं का डाल रहे हैं, अपने मैट्रिक मैंने जो किया है, 10th सेलेक्ट किया। टाइप में मैं डाल दूँगा, मैं कौन से स्कूल में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट में पढ़ रहा था। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन है, सेमी गवर्नमेंट थी, जो अनुदान वाली कॉलेज होती है, प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट डाल दीजिएगा, स्कूल कॉलेज जो भी है आपका। तो मेरा गवर्नमेंट है। कहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ? तो मैं बिहार में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरा? मैंने आपको मेंशन कर दिया था, मुंगेर, नालंदा, मुज़फ्फरपुर, कुछ भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप डाल सकते हैं। जहाँ पे आपका ये कॉलेज था, याद रखिएगा ये कॉलेज कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रिक्ट होती है। मेरा घर मान लो मतलब बांका में है और मैं मुजफ्फरपुर रह रहा हूँ, तो 10th मैंने कहाँ से किया, मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर का डिटेल्स, कॉलेज का डिटेल्स होगा ये, तो मुजफ्फरपुर में है। और ये वाला याद रखिए, स्कूल कॉलेज नेम पे यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा ये टाइम लेता है ये वाला, इसमें आप घबराइएगा मत। आपके कई सारे मैसेज आए थे, मैंने पढ़ा था मैसेज, आपके व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई भी किया है। तो जब आपके कॉलेज का नाम यहाँ नहीं आएगा, सीधा आपको अदर लिखना है, OTHER, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है, टाइम लेगा, लेने दीजिए टाइम। टाइम लेने के बाद जैसे आप अदर डालेंगे, को देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, नीचे कई सारे नाम और मदर टेरेसा विद्यापीठ के नीचे एक ऑप्शन है अदर, इस अदर पे आके आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ गया ना आपका एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिख देना है। मान लो मैं डाल देता हूँ, मैं हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से पढ़ा हूँ, तो हाई स्कूल मुजफ्फर, अपने स्कूल का नाम लिख देना है आपको। क्या कोर्स था मेरा? कोर्स इसमें अगर आपको दिखना है, अगर आपका कोर्स दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं दिख रहा है आपका कोर्स, तो आपको अदर, यहाँ भी ऑप्शन है अदर का, तो अदर सेलेक्ट करना है। अदर करके मेरा कोर्स क्या था? 10th में मैट्रिक था मेरा, तो मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक आप डाल सकते हैं। कब मैंने पास किया 10th को? तो मान लो मैंने पास किया है 2022 में या 20 में, जो भी जब भी आपने पास किया है, ठीक है। 2020 में मैंने पास किया है, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज आपका है, कितना परसेंट आया है वो एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो निकाल के आप डाल दीजिएगा, और ये स्टार नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, सब टू यू। ये करने के बाद जो 11th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीधा कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था 12th का भी देना है और ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड मोर एजुकेशन डिटेल्स, मतलब और जानकारी को जोड़े, क्लिक करेंगे। तो मैंने 10th का तो डाल दिया, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके 10th हो गया। अब क्या डालूंगा मैं 10th के बाद, मैंने क्या किया है, 12th, तो 12th पे क्लिक करूंगा। 12th में मेरा जो स्कूल था वो भी गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट डाल दिया। कौन से स्टेट से मैंने 12th किया है? बिहार से किया है मैंने 12th। और मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है? जो भी हो सकता है 12th में आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, कोई बात नहीं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं मुजफ्फरपुर से ही मैंने किया है, तो मैं मुजफ्फरपुर ही ऐड कर ले रहा हूँ। और मेरे स्कूल कॉलेज का नाम सर्च करना है, नहीं आया, देखो फिर से टाइम ले रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट कीजिए थोड़ा सा। जैसे ही वेट करेंगे, ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है मेरा। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है, कॉलेज का नाम नहीं मिला तो अदर लिखना है, OTHER, अदर लिखा, फिर से देखो सेम ऑप्शन आ गया, मदर टेरेसा विद्यापीठ के नीचे है ऑप्शन अदर का। अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एक ऐड आ गया, ये ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पे फिर से अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। मान लो मैंने इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर से इंटर किया, 12th किया, इंटर मैंने किया है। तो अब मोस्टली क्या करते हैं हम, आर्ट्स से करते हैं, ठीक है, साइंस से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करते हैं, आर्ट्स से करते हैं, या फिर आपका कॉमर्स हो सकता है, जो भी आपका है आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करके अपना देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे कोर्सेज है। और अगर आपको कोर्स, देखो यहाँ कॉमर्स है, आर्ट्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। और अगर आपका कोर्स नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अदर ऑप्शन भी है। मान लो मैं डाल रहा हूँ, मैंने किया था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से किया था, ठीक है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कर रहा हूँ।
मैंने कब पास किया है 10th 2020 में। 2020 के बाद इंटर कब पास करूंगा 2022 में। अगर आपका गैप है तो आप गैप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपने पास किया तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं 22 में कर सकता मान लो मैंने कुछ साल का गैप ले लिया था तो मैंने 23 में पास किया। मेरा गैप था, मैं कुछ तैयारी कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, इसके लिए 23 कर दिया। कितने परसेंट आए थे मेरे? मान लो 12th में मेरे परसेंट आए थे 65 67 70%, कुछ भी आ गया मेरा, चलो 70 मैंने मान लिया। ठीक है, 70 मैंने लिख दिया परसेंटेज। तो ये तो हो गया मेरा 12th का डिटेल्स। फिर लेकिन मुझे ग्रेजुएशन भी डालना है क्योंकि मैं ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल रहा हूँ। फिर से यहाँ पे ऐड मोर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब मैं डालूंगा, देखो 10th पे क्लिक है ऑलरेडी, 12th है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन मैंने इसी साल अभी दाखिला ही लिया है। दाखिला लिया है मतलब आई गेस बिहार के बच्चे जो भी है उन्होंने 15 जुलाई के बाद ही उन लोगों ने दाखिला लिया है अपने कॉलेजेस में। कुछ जगह अलग भी हो सकता है, पर मोस्टली जुलाई और अगस्त में ही सब बच्चों ने दाखिला लिया है अपना अपना। लिस्ट वगैरह उसी टाइम पे आई है। तो उसमें मैं गवर्नमेंट स्कूल में फिर से दाखिला लिया है मैंने अभी जस्ट 2025 जुलाई में। ठीक है, मान लो 15 या 17 या 20 जुलाई या 1 अगस्त को 2025 में मैंने दाखिला लिया है। तो ग्रेजुएशन डाला, गवर्नमेंट डाल दिया। स्टेट मेरा फिर से बिहार हो जाएगा क्योंकि मैं बिहार के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेरा कॉलेज है, तो मेरा मुजफ्फरपुर में कॉलेज है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन, देखो कोर्स के बाद कोई ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन जैसे अदर हम जब भी सिलेक्ट करते हैं आ जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो फिर से टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं है, टाइम लेगा ये थोड़ा सा, टाइम लेने दीजिए इसको। उसके बाद आपको जैसे ही आपका ब्लिंक करने लग जाए, ब्लिंक कर गया। अब आपको कॉलेज सर्च कर लेना है, नहीं मिला आपका कॉलेज, फिर से अदर कर लीजिए, OTH अदर किया। अदर किया मैंने। अदर करते ही यहाँ देखो फिर से आ गया मदर टेरेसा विद्यापीठ। थोड़ा टाइम लेता है ये, कोई इशू नहीं है, ये टाइम लेगा, लेने दीजिए टाइम इसको। अदर पे जाके आपको क्लिक करना, जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ देखिए एक ऑप्शन खुल गया, आ गया ना ये ऑप्शन। ऐसे ही आएगा सब जगह आपका। अदर पे आने के बाद आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। मैं LS कॉलेज लिख दे रहा हूँ। लंगट सिंह कॉलेज वहाँ का सबसे फेमस कॉलेज है। कई सारे फेमस कॉलेज है, मैं LS कॉलेज जानता हूँ मुजफ्फरपुर में। तो LS कॉलेज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं किस कोर्स में दाखिला ले रहा हूँ ग्रेजुएशन में। तो या मैं BA कर सकता हूँ, BCom कर सकता हूँ, BSc कर सकता हूँ, या बहुत सारे कोर्स है, आपका जो भी कोर्स है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, PG वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, जो भी कोर्स है आपके वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में मेरा था मान लो BSc मैंने अभी दाखिला लिया है। ठीक है, तो BSc हो गया। और मैं कब पास करूंगा, 2025 में मैंने एडमिशन लिया है, तो मैं पास करूंगा 2029 में। ठीक है, मेरा सेशन 2025 2025 29 होगा। तो मैं 29, यहाँ देखो आपको आगे भी दिखा 30 31 32 28 27, जब भी आप पास कर रहे हो वो आपको ईयर लिखना है। तो ये फ्यूचर है, 2029 में मैं पास करूंगा क्योंकि अभी मैंने दाखिला ही लिया है ग्रेजुएशन वाला। PG वाले बच्चे भी याद रखेंगे, ऐसा ही प्रोसेस आपका सेम है। 11th वाले बच्चों को तो बता ही दिया, उनको तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। और परसेंटेज तो मुझे कैसे पता होगा मैं 29 में क्या करूंगा, इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं है। दिख रहा है आपको गौर से, परसेंटेज CGPA में स्टार नहीं लगा है, मतलब फ्यूचर में जो आएगा वो आएगा। तो छोड़ देना है इसको ब्लैंक। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे ही कंटिन्यू, देखो येलोइश आ गया था ना, इसका मतलब है कि आपका ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लास्ट में वर्क डिटेल्स है, वर्क डिटेल्स को आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो कहीं भी स्टार नहीं लगा हुआ, नहीं लगा है ना। सिंपली आपको कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया हमारा। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए अभी। जैसे ही अपलोड करना होगा, क्लिक करेंगे इस पे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी ये कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंट डालते ही कंटिन्यू हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको 2 टिक यहाँ करने हैं कि हाँ मैंने सारा चीज़ पढ़ लिया, टर्म्स एंड कंडीशन। मैं अपने एप्लीकेशन को साइन करके सबमिट कर रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रॉनिक साइन हो गया। और ऑल डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक और एक्यूरेट है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट सही आपने डाला है, किसी और का नहीं डाल दिया आपने। मतलब आपका नाम आपने 10th में किसी और का उठा के डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप सही कर रहे हैं, यहाँ पे सहमति दे रहे हैं। इतना करने के बाद आपको 2 ऑप्शन है, प्रीव्यू और सबमिट। प्रीव्यू करके अपने एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं। सबमिट मतलब आपका सबमिट, अभी मेरा सबमिट बटन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा आपको पता ही है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए हैं। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका ऐसा होम बटन आएगा, ये होम पेज है। ठीक है, ऐसे ही जैसे था अप्लाई वैसे ही। मान लो इतना सब कुछ कर लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, आपका सबमिट हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, और सबमिट हुआ या नहीं हुआ वो मुझे देखना है। अब मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे, मैंने सारा फॉर्म भर लिया। अब मैं कल मेरे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, स्कैन करके मैं आराम से, या जैसे होगा वैसे मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, फोन से भी।
तो अब क्या करना है, सेम प्रोसेस फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे ऐसा ही आपका आएगा इंटरफेस जो स्टार्टिंग में आया था, आपको याद है? सेम इंटरफेस है। इस इंटरफेस में यहाँ साइड में ये आपको एक लोगो दिख रहा है जिसमें एक चश्मे पहन के एक इमेज बना हुआ है, ठीक है? बच्चा, लड़का, लड़की जो भी है इमेज में, इसका चश्मा पहना हुआ है। इस पे आपको ले जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा यहाँ अविनाश मिश्रा। और यहाँ पे ड्राफ्ट स्कॉलरशिप में दिख रहा है मेरा, आपका दिखेगा अप्लाइड स्कॉलरशिप क्योंकि आपने सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ड्राफ्ट में आपका 0, अवॉर्डेड में 0। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपका यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा और अवार्ड अप्लाइड में आपका 1 होगा जब आपको आपने अप्लाई किया है तब। अभी ड्राफ्ट मेरा इसलिए क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। यहाँ पे क्या मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सारा चीज़ कर दिया है? ये होम पेज पे है, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे मेरे, तो नहीं, आपको फिर से नहीं करना है। सिंपली आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल आईडी से, यहाँ पे क्लिक करना है और ये ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपका पेंडिंग है वो यहीं ड्राफ्ट में आपको दिख जाएगा। इस पे आने के बाद आपको ये स्कॉलरशिप दिख रहा है, एलआईसी एचएफएल विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी डेटा पहले एंटर कर रखा है, सारा डेटा आपका एज इट इज यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है आपको? इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी में टिक लगा हुआ है, बेसिक में टिक है, सब में टिक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड में पेंडिंग है। ये दिख रहा है आपको, कंप्लीट कंप्लीट दिख रहा है ना? सिर्फ पेंडिंग है यहाँ। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया था, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दो, जिसमें स्टार लगा है, वो स्टार वाला आपका अपलोड हो जाएगा। आप कितना भी कोशिश करोगे, आपका अपलोड कंटिन्यू नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। अब गौर करो, मैंने बताया था ना स्टार है, मतलब यहाँ लिखा है प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट रेड कलर से, मतलब इस डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी अपलोड करना ही है। यहाँ भी लिखा है 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज का फोटो, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। कॉलेज आईडी कार्ड है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। डालने के बाद आपको सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था यहाँ पे और यहाँ पे आप टिक कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस डियर स्टूडेंट, कि कैसे आपको एल आई सी एच एफ एल विद्याधन स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करनी है। और स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट आता है कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं अपना नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्स जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप निकाल लीजिएगा। स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो एल आई सी एच एफ एल स्कॉलरशिप का कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप कम्युनिटी में जुड़ जाइएगा। फ्यूचर जो भी अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे उसके वजह से। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप बिहार के बच्चे, डेफिनेटली हमारे बिहार के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी और आप लोग अप्लाई करेंगे एल आई सी एच एफ एल विद्याधन स्कॉलरशिप। जो भी डाउट हो रहा है मेरे साथ पूछते रहे, एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट, काफ़ी रात हो चुकी है, सो हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।